अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, स्पाइक जो एक्सिस होती है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मेरे पास ये एक्सिस है। यहाँ थोड़ा सा फर्क इतना होता है स्टैटिक्स के अंदर कि फ्लैशी एक्सिस होती है, यहाँ पर जो एक्सिस होती है थोड़ी सी फ्लैशी होती है मेरे पास, ये फ्लैशी एक्सिस होती है हमारे पास, ठीक है भाई। और इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एक स्ट्रक्चर कोर प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस, स्पाइक्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर। और देखो कुछ कुछ तरीके की स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली मेरे पास कहलाता है स्टैटी। और स्टैटी और कुछ नहीं है, ब्रैक्ट्स है एक तरह की जो बेसिकली कलरफुल है। तो ये मरा गया, मैंने रेड होना चाहिए था। तो स्टैटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस एनक्लोज्ड बाय वन और मोर लार्ज ब्रैक्ट। तो ये काफी लार्ज ब्रैक्ट होती है जिनसे कवर है। तो ये पहले कहता हूँ कि लार्ज ब्रैक्ट एक या एक से ज्यादा लार्ज ब्रैक्ट से कवर्ड होती है बेसिकली। और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो फ्लावर होते हैं, देखिए ये अब यहाँ पर हमारे पास फ्लावर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, these are the flower। अब इसमें जो नीचे की तरफ फ्लावर होते हैं मेरे पास, ये फीमेल है लेकिन सिसाइल है, ठीक है। ऊपर वाले मेरे पास यहाँ पर मेल है लेकिन ये भी सिसाइल, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। और इसके एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर, 6 नंबर पर है कोलोकेशिया, इसका एग्जाम्पल है बनाना, इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके अंदर होता है, ये स्टैटिक इसकी कुछ नहीं, ब्रेड्स है पर थोड़ी सी लार्ज है। अब स्टैटिक्स के बाद अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कोरिम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर कोरिम के बारे में बात करते हैं। तो जब कोरिम के बारे में बात करते हैं तो कोरिम के अंदर क्या होता है, इसमें जो मेन एक्सिस होती है अपने पास वो छोटी होती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। एक्सिस इज शॉर्ट, ये शॉर्ट एक्सिस है हमारे पास। और इस शॉर्ट एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, लोअर फ्लोवर्स है लॉन्गर स्टार्क, तो जो लोअर फ्लोवर होते हैं लॉन्गर स्टार्क होती है, ये देखिए ये इस तरीके से। फिर ये हमारे पास, लेकिन होती सब एक अरेंजमेंट में। और ये बिल्कुल नया, ये देख रहे हैं एक एक अरेंजमेंट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर कॉरिम के अंदर एक्सिस शॉर्ट है एंड द लॉन्गर फ्लावर है लॉन्गर एक्सिस, देखो लॉन्गर की जो सबसे पहले आया है, एंड देन द अपर वन, थस ऑल फ्लावर्स कम टू द सेम लेवल। इसका एग्जांपल है कैंडी टफ, ठीक है जी, कैंडी टफ के अंदर ऐसा होता है। तो ये कॉरिम है। कॉरिम के बाद अब मैं आपको बताता हूँ अम्बेल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर पूछ लेते हैं, अगर इसीमोस के टाइप के ऊपर आता है तो इसके ऊपर काफी बार पूछा गया है। इसके अंदर भी एक्सिस शॉर्ट होती है, बियर अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर के, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं फ्लावर्स का पूरा गुच्छा होता है, वही वाली जो पुराने वाले, लेकिन वो देखो यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। और फिर यहाँ से हम देखते हैं ये वाले आपके नए वाले, जो लीव्स होती है इसमें वो सारी की सारी नीचे पाई जाती है इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर तो फिर भी हो सकता है ये मेरे पास इस तरीके से ब्रैक्स निकल गई है, लीव्स निकल के, और यहाँ पर इसके अंदर सारी नीचे होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम बोले एक्सिस शॉर्ट एंड बियर अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर विद स्टार्स ऑफ इक्वल अराइजिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसका एग्जांपल हमारे पास कोरिएंडर,
क्या भाई? तो कोरिएंडर इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और आता है हमारे पास कैपिटेट। हो सकता है सारे नोट्स में भी ना हो, देख लेना। कैपिटेट में क्या होता है? इस तरीके से एक ही ओरिजिन के ऊपर छोटी छोटी एक्सिस के साथ सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर मिमोसा, अकेशिया। ठीक है जी, ये हमारे पास है इसका जी कैपिटेट का। ठीक है भाई। अब इसके बाद एक और है हमारे पास, जो लास्ट है हमारा, वो है कैपिटुलम। हमारा कैपिटुलम के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब कैपिटुलम के बारे में बात करते हैं तो कैपिटुलम के अंदर क्या होता है? देखो, मेन एक्सिस थोड़ी सी फ्लैट होती है, ये मेन एक्सिस है, और ऊपर जाकर के बिल्कुल फ्लैट है। मोर और लेस कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें देखो, जो कोने की तरफ फ्लावर है ना, ये तो है बड़े बड़े कॉर्नर, अंदर जाओगे छोटे छोटे होते चले जाएंगे सेंटर। तो ये हमारे पास थोड़े से कैसे फ्लावर होते हैं जी? आउटर फ्लावर होते हैं बिगर, और सेंट्रल फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं मेरे पास घर में स्मॉल। सेंट्रल फ्लावर इसमें स्मॉल होते हैं अंकित। ठीक है। और ये कुछ इनके अंदर लीव्स होती है इस तरह, जिनको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। दीज आर द रे फ्लोरेट्स। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमारे पास कैपिटल में देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल है सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो यहाँ पर इस तरीके सर्कुलर फॉर्म में होता है अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिमोज। और उसके बाद अब आता है हमारे पास साइमोस। हम लोग यहाँ पर अब जो बात करेंगे बच्चों, साइमोस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है साइमोस के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ। जब हम लोग साइमोस के बारे में बात करते हैं तो साइमोस के अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप 3 तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मोनोचेजियल। ये हमारे पास मोनोचेजियल कहलाता है बच्चों। ठीक है। और इसके अंदर खास बात क्या होती है कि साइमोस हमारे पास सिम्पोडियल होती है, यानी ग्रोथ लिमिटेड होती है, और जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। सिम्पोडियल का मतलब होता है ब्रांच में से ब्रांच निकलती है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज यूनिपैरासाइट भी इसको बोला जाता है। बाकी ये मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर 2 तरीके के हैं। एक तो है हेलिकॉइड, और दूसरा है स्कॉर्पियर। तो हमारे पास दोनों चीज है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, 2 टाइप के मोनोचेजियल टाइप। सबसे पहला हेलिकॉइड, इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि मेन स्टेम में ये फ्लावर है, पहला फ्लावर मेरे पास ये रहा। उसके बाद इसमें से यहाँ पर ये दूसरा निकला, फिर ये तीसरा निकला, फिर ये चौथा, और फिर ये पांचवा। साइज में छोटा कर दूं, क्योंकि इसके अंदर भी यही चीज होती है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट मेरा हेलिकॉइड कहलाता है। ब्रांच में से ब्रांच निकल रही है। और इसके एग्जांपल में एक तो सोलेंसी फैमिली आती है। सोलेंसी फैमिली इसके अंदर काउंट होती है। और है इसके अंदर बथुआ है, एट्रोपा बेलाडोमा है, ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये इस तरीके का देखो हैंगिंग टाइप। जबकि स्कॉर्पियोइड को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो स्नेक लाइक होता है, या फिर इसको हम जिगजैग भी बोलते हैं। जिगजैग किस तरीके से, मैं आपको वो भी समझा दूं।
अब देखो जैसे इसके अंदर तो क्या है, तो इसके अंदर तो देखो राइट साइड में स्टेमिक में, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर राइट में। लेकिन स्कॉर्पियोइड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जिग जैग अल्टरनेट। ये मेन स्टेम, ये फ्लावर, फिर ये राइट में, फिर ये लेफ्ट में, फिर ये राइट में, फिर ये लेफ्ट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है हमारे पास। इसका एग्जांपल है यहाँ पर रैनमकुलस, ये रैनमकुलस कहलाता है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूँ डाइचेजियल के बारे में। तो जब डाइचेजियल के बारे में बात करते हैं तो डाइचेजियल में किस तरीके का होता है, बेसिकल ऑर्डर हमारे को देखने को मिला है। मोनोचेजियल हो गया, और अब हम बात करते हैं डाइचेजियल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ डाइचेजियल के बारे में। तो डाइचेजियल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती है आइदर साइड ऑफ द टर्मिनल फ्लावर। डाइचेजियल को हम बाइपेरस्टाइम भी बोलते हैं। देखो मोनोचेजियल में सिंगल स्टेम की है ना, सिंगल लेयर है हमारे पास। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास मेन एक्सिस है, यहाँ पर ये फ्लावर ग्रो कर रखे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि यही वाली जो काइम है इसके दोनों तरफ आएगी, ये आ गई यहाँ पर, ये छोटी छोटी ब्रैक्ट्स आ गई, और यहाँ पर मैंने देखा ये फ्लावर में टर्मिनेट, फिर ये इधर फ्लावर, ये इधर फ्लावर। ठीक है, पहला, ये दूसरा, ये दोनों तीसरे। ठीक है, ये इधर दूसरा, ये तीसरे। तो ये हमारे पास डाइचेजियल होता है, यानी टाइप्स ऑफ साइमोस इनफ्लोरेसेंस ये, बट इसके अंदर डाइचेजियल है। तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास मल्टीचेजियल। मल्टीचेजियल को हम पोलीपेरस भी बोलते हैं बेटा, पोलीपेरस टाइम। मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जरूर। देखो मेन एक्सिस ये रही, ठीक है। अब यहीं से मैंने क्या देखा, एक सिंपल स्टेम, एक फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, और यहीं से हमने देखा कि एक और निकली बैक्स हो गई। मेन एक्सिस पे फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। ये अंदर वाले यंगर है, बाहर वाले ओल्ड है मेरे को, ठीक है जी। सेम इस तरफ भी फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये बैक, यहाँ से बैक फ्लावर, ओल्ड फ्लावर, ये ओल्ड फ्लावर, ये यंगर फ्लावर, ये यंगर। सो दिस इज द पोलीपेरस टाइम, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कैलोट्रॉपी। इसकी वीडियो बना करके मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूंगा ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज में। तो ये साइमोस के बारे में। तो हमने यहाँ पर तीन तरह डाइचेजियल, पॉलीचेजियल, मोर देन टू यानी दो से ज्यादा लेटरल ब्रांचेस निकल चुकी है जो अराइज होती है बेस ऑफ द टर्मिनल फ्लावर के बिल्कुल बेस पे से, जिसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपी। अच्छा, डाइचेजियल का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे जैस्मिन है डायंथस, एग्जांपल है जैस्मिन डायंथस। ठीक है, तीसरा टाइप जो है मेरे पास वो है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। जब हम लोग स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं, देन व्हाट इज इट। तो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के अंदर तीन तरीके के हैं मेरे पास। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाइपनथोडियम। देखो जब हाइपनथोडियम के बारे में बात करते हैं तो हाइपनथोडियम के अंदर क्या होता है, हाइपनथोडियम के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मेरे पास मेन एक्सिस होती है वो एक कप शेप रिसेप्टेकल स्ट्रक्चर बनाती है विद अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द टॉप। कप शेप स्ट्रक्चर, ये देखिए किस तरीके से। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर ये मेन एक्सिस, तो इसने कप शेप स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग के साथ। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर फ्लावर्स आर इनक्लोज्ड विद इन द कप इन साइमोस ग्रुप नर्चर।
देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, वैसे मैं आपको बता दूं फिग, जिसको हम लोग फाइकस भी बोलते हैं। बाकी पीपल के अंदर भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओपनिंग से दिस इज कॉल्ड द ओस्टियोल। ये मेरे पास ओस्टियोल है और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर देखिए फ्लावर्स है, ठीक? इसके अंदर फ्लावर्स है, देखिए। एक तो मैं कलर से बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा, मैं मेल वाले बनाता हूँ ब्लू में, मेल इन ब्लू, मैन इन, ये देखिए। तो ये वाले मेरे पास मेल फ्लावर है। अब भले ये मेरे पास मेल फ्लावर तो है, लेकिन ये मेल फ्लावर कैसे है मेरे पास बच्चों? ये मेल फ्लावर हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं, देखना दो तरीके से बना के दिखा दूं। एक तो ये वाले है, ठीक, और यहाँ पर है फीमेल फ्लावर। ये है बीचों बीच फीमेल फ्लावर, ये देखिए, ठीक, तो रेड वाले, ये हो गया मेरे पास फीमेल फ्लावर। अब मैं देखता हूँ कि जो फीमेल फ्लावर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, जो बेसिकली मिडिल में है, ये होते हैं स्टेलाइल, STRIL, यानी कि दे हैव नो कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहीं पर मैं देखता हूँ कि बाहर की तरफ भी फ्लावर है, देखो इसी ये जो शेप दिया करते, इसमें बाहर की तरफ भी फ्लावर है। और ये वाले फ्लावर भी कलर से आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है, पता ही चल रहा है कि ये भी मेरे पास फीमेल फ्लावर है। बट ये वाले फीमेल फीमेल फ्लावर मेरे पास कैसे होता है बच्चों? ये वाले फीमेल फ्लावर हमारे पास यहाँ पर फर्टाइल होते, ठीक है। तो सेंटर में हमारे पास अंदर फीमेल फ्लावर कैसे है, भाई है, और जो बाहर है वो मेरे पास यहाँ पर फर्टाइल है। तो इसका जो रिसेप्टेकल होता है वो भी थोड़ा सा फ्लैशी होता है। जो मेन एक्सिस है या ये वाला जो रिसेप्टेकल हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फ्लैशी होता है। और ये बेसिकली रिसेप्टेकल, ये होलो कैविटी इसने अपने अंदर बनाई हुई है। इसके अंदर एक एपिकल ओपनिंग है जिसको मैंने ऑस्टियोल बोला है। और फ्लावर्स डेवलप होते हैं इनर वॉल में सोलो कैविटी के, और आउटर में भी होते हैं। तो मेल फ्लावर सिचुएटेड एट द टॉप नियर द ओपनिंग, ओपनिंग की तरफ ये देखिए, ये मेल फ्लावर है फ्लावर। और बॉटम में सिचुएटेड होते हैं फीमेल फ्लावर विद लॉन्ग स्टाइल। थोड़ा सा इनका स्टाइल जो होता है वो लॉन्ग होता है। अगर हम कलर से इनको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा भी देंगे, ठीक, लॉन्ग स्टाइल एंड बिटवीन बोथ सिचुएटेड शॉर्ट स्टाइल बॉल फ्लावर विच आर स्टलाइज। मतलब जो स्टलाई होती है हमारे पास, इन्हीं को गाल फ्लावर्स बोलते हैं, गाल फ्लावर, ये वाले। अभी बाहर वाले तो हमारे पास फर्टाइल नहीं होते। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है मेरे पास हाइपरपोडियम, जो यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है साइथियम। एग्जाम्पल है ये मेरे पास, एक यानी कि फाइबर का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर पिस्टल का। अब मैं दूसरी कैटेगरी लेता हूँ, यानी कि सियाथिन। तो सियाथिन के अंदर क्या होता है, इट लुक्स लाइक है, देखो सिंगल फ्लावर। ये बेसिकली सिंगल फ्लावर की तरह हमारे को दिखाई देता है, जो सियाथिन होता है ना। बट इट involucre forms a cup single female flower without perianth arise in the middle surrounded by a large number of male flowers, जो रिप्रेजेंट होता है स्टार्क स्टेमन्स। तो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को बना करके दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा सा दिखाया आपको। देखो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है? और ये देखिए आप, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर फीमेल फ्लावर हो गया। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ यहाँ पर, ये जो डंडी है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड दी पेडिसिल। ये हमारे पास यहाँ पर पेडिसिल। और यहीं पर ये जो कट से कर्व से बने हुए ना, these are called the involucre,
इन्वल्कर ऑफ ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स के इन्वल्कर बने हुए हैं। मेन फ्लावर के नीचे ये ब्रैक्ट्स मैंने बताया था आप लोगों को, रिड्यूस, और यहीं पर प्रेजेंट है इसके अंदर these are the nectar glands, जहां से बेसिकली हमारा नेक्टर रिलीज होता है। और यहीं पर अब देखो हमारे पास इस तरीके से मेल फ्लावर है सारे के सारे, these are the male flower। ये हमारे पास, और इसका एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर यूफोर्बिया। ये हमारे पास इसका एग्जांपल है यूफोर्बिया। और तीसरी कैटेगरी जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है, दिस इज द वर्टिसिलेस्टर। ये है मेरे पास यहाँ पर बच्चों वर्टिसिलेस्टर। ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है वैसे, लेकिन देखो वर्टिसिलेस्टर के अंदर क्या होता है। देखो इट इज द इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेशन टिपिकल ऑफ प्लांट्स विद अपोजिट लीव्स। इसमें ना बेसिकली अपोजिट लीव्स होती है। अपोजिट लीव्स किस तरीके से होती है, किस तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट है, मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये इसके स्टेम पे आ गया है, ये स्टेम पर आ गया है, फिर ये आ गया है, फिर ये आ गया। चलिए ये इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। आप किसी किसी डायग्राम में देखेंगे तो मेन एक्सिस का जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखा रखा है। जैसे वो इस तरीके से बनाते हैं कि ये बना दिया है और ये यहाँ पर बना दिया है, तो ये मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट, दोनों तरफ अपोजिट लीव्स होती है बेसिकली इसमें। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये एक तरीके से बाई पैरस है, बाई पैरस है फॉर 1 और 2 टाइम, एंड देन यूनिपेरस स्कॉर्पियोड काइन इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, यूनिपेरस और स्कॉर्पियोड यानी स्नेक लाइक वाला जो हमने पहले बताया था, तो वो हमारा इसके अंदर यहाँ पर आता है वर्टिसिलेस्टर। तो 2 ब्रांचेस अराइज होती है, bearing branch in a alternating manner and flowers यहाँ पर भी sessile and appears as a cluster around the node के पास ना क्लस्टर दिखते हैं गुच्छे में। मैं कोशिश करूंगा तो वर्टिसिलेस्टर के पिक भी भेजूंगा, मेरे घर पे भी लगा हुआ है। तो ये अब इतना होने के बाद हमारे पास इनफ्लोरेसेंस जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है।